इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतना। अक्सर लगता है कि ये तो सिर्फ सुपर जीनियस लोगों का काम है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर इसके पीछे कोई खास स्ट्रैटेजी है? चलिए आज उसी स्ट्रैटेजी की हर परत को खोलते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी को भी चैंपियन बना सकती है। तो सवाल वही है कि आखिर इसका सीक्रेट है क्या? क्या ये सिर्फ पैदाइशी टैलेंट है या इससे बढ़कर भी कुछ है? देखिए, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये सब तो नेचुरल टैलेंट का खेल है, पर असलियत वो थोड़ी अलग है और कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। कमाल की बात यह है कि ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, एक विनिंग प्लेबुक का हिस्सा है। हाँ, एक ऐसा गेम प्लान जिसे फॉलो किया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए इस प्लेबुक के पन्नों को पलटना शुरू करते हैं। हर बड़ी जीत की कहानी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। यहाँ भी इस सफर की शुरुआत एक आइडिया, एक जुनून से हुई, और बस यही जुनून, यही आग नींव का पत्थर बन जाती है। बात सिर्फ जीतने की नहीं है, बात है उस चैलेंज को फेस करने के एक्साइटमेंट की। यही वो आग है जो सारी तैयारी को फ्यूल देती है। ओके, तो इस प्लेबुक का सबसे पहला चैप्टर है अपने गेम को समझना, मतलब एग्जाम को अंदर बाहर से पूरी तरह से जान लेना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन जो असली चैंपियंस होते हैं ना, वो पहले ब्लूप्रिंट को स्टडी करते हैं। ये जान लेना कि आखिर सामने आने क्या वाला है, तैयारी को एक सही डायरेक्शन देता है और बेकार की मेहनत से बचाता है। तो इस एग्जाम को मोटा मोटी 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। दूसरा है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है। फिर है एवरीडे मैथमेटिक्स, यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में मैथ का इस्तेमाल। और आखिर में आता है अचीवर्स सेक्शन। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसके क्वेश्चंस के मार्क्स भी ज्यादा होते हैं, और सच कहूं तो यही सेक्शन रैंक डिसाइड करता है। ठीक है, गेम प्लान समझ लिया। अब अगला स्टेप है एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करना जिस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा सके, मतलब जो हर तरह के सवाल का वजन उठा सके। और ये कहावत तो सबने सुनी ही है, यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। मुश्किल से मुश्किल सवाल सॉल्व करने की ताकत मजबूत बेसिक्स से ही आती है। और इसका प्रोसेस बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है ना, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को घोल के पी जाना है। समझ लीजिए वही बाइबल है। और जब वो पक्का हो जाए तब स्टेप 2, ओलंपियाड की स्पेशल रेफरेंस बुक्स उठानी है। ये बुक्स दिमाग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्कूल के सवालों और ओलंपियाड के सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, स्कूल के क्वेश्चंस सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जबकि ओलंपियाड में वो उसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा कर पूछते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट हो सके। चलिए, नींव मजबूत हो गई, अब वक्त है असली ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग ग्राउंड पर उतरने का। यही वो स्टेज है जहां नॉलेज स्किल में ट्रांसफॉर्म होती है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। इससे 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है। और तीसरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी कमजोरियां पता चलती हैं जिन पर काम करना जरूरी। तो यहाँ की लर्निंग क्या है? मॉक टेस्ट्स में होने वाली हर गलती एक लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी है। बस जरूरी है कि उन गलतियों को एनालाइज किया जाए, समझा जाए कि गलती हुई कहाँ, और आगे से वो रिपीट ना हो। ओके, तो बेसिक्स हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई। अब बात करते हैं उन एडवांस टैक्टिक्स की, उन सीक्रेट वेपन्स की, जो एक अच्छे परफॉर्मेंस को एक विनिंग परफॉर्मेंस बना देते हैं। इनमें से एक सुपर पावरफुल टूल है डाउट डायरी। सोच के देखिए, मान लीजिए ज्योमेट्री के एक खास टाइप के सवाल में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको इस डायरी में लिख लीजिए। साथ में ये भी लिखिए कि गलत क्या सोचा था और सही अप्रोच क्या है। एग्जाम से ठीक पहले सिर्फ इस डायरी को रिवाइज कर लेने से सारी बड़ी कमजोरियां दूर हो जाती है। और सबसे मुश्किल सेक्शंस को क्रैक करने का भी एक तरीका है। जो अचीवर्स सेक्शन है ना, उसको हमेशा आखिर के लिए बचा कर रखें। पहले बाकी पेपर खत्म करें। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए फॉर्मूला से बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो डायग्राम्स बनाकर प्रॉब्लम को आसान बनाएं। तैयारी पूरी, स्ट्रैटेजी रेडी, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है। ये सब कुछ उस एग्जाम वाले दिन के मेंटल गेम पे डिपेंड करता है, और अक्सर वही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। सोच के देखिए, सालों की मेहनत उन कुछ घंटों के स्ट्रेस या पैनिक में बेकार हो सकती है। इसलिए तैयारी जितनी जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है एग्जाम के दिन एक चैंपियन वाला माइंडसेट रखना।
बिल्कुल शांत और फोकस्ड। तो डी डे के लिए कुछ जरूरी बातें। रात में नींद अच्छी लें, सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करें, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और एग्जाम हॉल में आराम से गहरी सांस लें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। किसी एक सवाल पर अटकना नहीं है, उसको मार्क करके आगे बढ़ें, टाइम बचे तो वापस आएं। याद रखें, एक एक सेकंड कीमती है। तो इस पूरी प्लेबुक का निचोड़ क्या है? सिंपल, 3 चीजें हैं: कंसिस्टेंट एफर्ट, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और हर गलती से सीखने की आदत। और जानते हैं, ये सिर्फ मैथ्स ओलंपियाड के लिए नहीं है, ये तो किसी भी बड़े गोल को अचीव करने का ब्लूप्रिंट है। तो अब आखिरी सवाल, इस प्लेबुक के साथ पहला कदम क्या होगा?